Hello everyone. Today we will discuss lesson number 2, Geography, Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. In this lesson we discuss different resources of natural. Firstly, we discuss about a short story. इन ए स्मॉल विलेज इन तंजानिया अफ्रीका, यानी तंजानिया जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है. माम्बा गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू फेच वाटर. ये लड़की है जो सुबह जल्दी उठती है. टू फेच वाटर मतलब पानी जो है वो दूर से लेकर आना है उसको. सी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे, और वो उसके लिए लंबी डिस्टेंस जो है कवर करती है. एंड रिटर्न्स आफ्टर ए फ्यू आवर्स, और कुछ घंटों बाद वापस आती है. सी देन हेल्प्स हर मदर इन द हाउस एंड जॉइन्स हर ब्रदर इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गोड्स. वो अपनी माता के जो घर के काम होते हैं उनमें हाथ बटवाती हैं. फिर अपने ब्रदर के साथ वो जो उनकी बकरियां वो पालते हैं, क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज है. तो यहाँ पर जो गोट हैं, डियर हैं, ये ज़्यादा हैं. उनकी देखभाल करते हैं. ऑल हर फैमिली ऑन्स अ पीस ऑफ रॉकी लैंड. और जो भी परिवार वहाँ पर हैं सभी के पास क्या है, जो चट्टाने हैं. ठीक है, चट्टानी एरिया है, तो वहाँ पर थोड़े थोड़े उनके हिस्से में लैंड आई होगी. अराउंड देयर स्मॉल हट, जहाँ उनकी हट होगी. तो जो लैंड एरिया होता है माउंटेन्स पर, हिल्स पर, उसमें जो मकान हम बनाते हैं उसके पास जो एरिया होता है उस पर हम खेती करते हैं, तो उसी परिवार की काउंट की जाती है. मामा's father can barely grow some maize and beans on it. तो जब उनके पास जितना भी वो लैंड एरिया है उस पर वो क्या करते हैं, मक्का और बीन्स को ग्रो करते हैं. आफ्टर टॉयलिंग हार्ड, लेकिन उस पर जो खुदाई करना है ये काफ़ी मुश्किल काम होता है प्लेन्स के कंपैरिजन में. दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर दी होल ईयर, यानी इतना नहीं ग्रो कर पाते कि पूरा साल के लिए उनके परिवार की जो नीड्स है वो कंप्लीट हो जाए. पीटर लाइज इन द हार्ट ऑफ द शिप रियरिंग रीजन्स इन न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट या कंट्री को हम स्टडी करते हैं उसके पास वाला एक कंट्री है. तो पीटर है ये यहाँ पर रहता है और ये शिप जो है इनको पालते हैं. वेयर हिज फैमिली रन्स टू वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री. अब न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर क्या है, वुलन ज़्यादा है, तो वुलन क्लॉथ फैक्ट्री में ये काम करते हैं. एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, जब वो स्कूल से घर आता है, पीटर वॉच हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शिप. अब जिसके घर में जो काम होगा तो बच्चे वही देखते हैं. तो ऐसे ही पीटर अपने अंकल को अपनी जो शिप है उनकी साफ सफाई, उनकी ध्यान रखते हुए देखते हैं. देयर शिप यार्ड इज सिटेड ऑन ए वाइड ग्रेशी प्लेन्स. और जो उनकी शिप के लिए यार्ड मतलब जहाँ पर उनको रखा जाता है वो काफ़ी बड़ा है और मैदानी क्षेत्र में है. जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है ये ज़्यादा माउंटेन वाला एरिया नहीं है. देयर शिप ओके, इट इज़ मैनेज इन ए साइंटिफिक वे. और वो उसको किस तरीके से पालते हैं, वैज्ञानिक विधि से, यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं. पीटर्स फैमिली आल्सो ग्रो वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग. और जैविक खेती से वो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स का ग्रो कर लेते हैं. मामा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये दोनों बच्चे जो हैं अलग अलग कंट्री एंड कॉन्टिनेंट से संबंधित हैं. एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइव्स, इसलिए दोनों की जो लाइफ है वो अलग है. दिस डिफरेंस इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स एंड द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी. ये डिफरेंस इन सभी फैक्टर्स के कारण है कि लैंड एरिया, मिट्टी, पानी, प्राकृतिक वनस्पति, वहाँ पर पाए जाने वाले पशु पक्षी, और जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं. द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज़ द मेन रीजन प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर. जो संसाधनों की उपलब्धता है वही मुख्य कारण होता है कि एक स्थान दूसरे स्थान से किस प्रकार अलग बन जाता है.
अब जहाँ पर जो रिसोर्सेज होंगे वहाँ पर उसी प्रकार के काम धंधे या फैक्ट्री जो है वो लगाई जाती हैं। टुडे वी डिस्कस अबाउट लैंड फैक्टर। फर्स्ट इज़ दैट लैंड फैक्टर। लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। ये एक प्राकृतिक संसाधन है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है इस पर 71% क्या है, मोर देन 71% ऑफ वाटर एंड 29 एंड समथिंग क्या है, लैंड एरिया। तो लगभग 30% इसको लिखा जाता है। एंड ऑल पार्ट ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। और जो भी लैंड एरिया है पूरे वर्ल्ड में सभी कॉन्टिनेंट्स में आर नॉट एबल टू हैबिटेट, कि वहाँ पर हम रेजिडेंस या रहने के लिए अपने मकान या कोई बिल्डिंग्स या कोई कारखाना लगा सके, बिकॉज शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। The uneven even distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate। तो जो लैंड है, ठीक है, और पॉपुलेशन है, दोनों का क्या है, अनइवन असमान वितरण है पूरे वर्ल्ड में अलग अलग। किसी के पास तो आप देखोगे लैंड बहुत ज़्यादा है, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। और वहाँ पर पाई जाने वाली जलवायु की भी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। The rich topography, steep slopes of mountain, low-lying area susceptible to water। जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ के ऊपर वाला जो एरिया रिज उबड़ खाबड़ है, फिर जो उसका स्लोप है कहीं तो बिल्कुल खड़ा होगा जिस पे चढ़ना या खेती करना बहुत मुश्किल, ऐसा माउंटेन एरिया में पाया जाता है। और कुछ ऐसा होगा जहाँ पर जो वाटर है, वाटर का जो लैंड अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल बहुत ही ज़्यादा नीचे होता है। तो ये रीजन है। लॉगिंग डेजर्ट एरियाज, थिक फॉरेस्टेड एरियाज आर नॉर्मली शार्पली पॉपुलेटेड और अनहैबिटेटेड। कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पर ज़्यादा वन है, कहीं पर बिल्कुल भी वन नहीं है। और इसी प्रकार से जो पॉपुलेटेड एरिया है वो कौन सा होगा, प्लेन्स वाला, जहाँ पर खेती करना, रेजिडेंस बनाना ईजी होगा। अदरवाइज़ वहाँ दूसरे प्लेसेस पर हम लोग रहना पसंद नहीं करते। प्लेन्स एंड रिवर्स वैलीज ऑफर सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। जहाँ मैदानी क्षेत्र होगा, नदियाँ जहाँ से बहा कर जाती होंगी, वहाँ पर क्या होगा, खेती करना आसान होगा। हैंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। और इसीलिए नदियाँ और प्लेन्स, इनके आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन रहना पसंद करती हैं, क्योंकि वहाँ खेती करना आसान होता है एंड इंडस्ट्री को विकसित करना भी। लैंड यूज़, अब हम रीड करेंगे कि जो लैंड है उसका हम किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउस, रोड, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री। हम सभी जानते हैं कि जो लैंड है, लैंड का प्रयोग अलग अलग उद्देश्यों से किया जाता है, मेनली एग्रीकल्चर। इसके साथ फॉरेस्ट्री, वनों के लिए भी, माइनिंग के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, स्टेडियम है, पार्क हैं, रोड हैं, और उद्योग लगाने के लिए। तो डिफरेंट यूजेज ऑफ लैंड हैं ये। दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज़, और इनको हम क्या कहते हैं, भूमि के उपयोग। कैन यू लिस्ट आउट ऑफ डिफरेंट वेज इन विच माम्बा एंड पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड। तो जैसे कि हमने उनके बारे में थोड़ा सा रीड किया, तो आप बता सकते हो माम्बा और पीटर अपने लैंड का प्रयोग किस उद्देश्य से करते थे। द यूज ऑफ लैंड डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो किसी भी लैंड एरिया का जो यूज है वो इन सभी कारक पर डिपेंड करता है। ह्यूमन्स फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर आल्सो इम्पोर्टेंट डिटरमाइन ऑफ लैंड यूज पैटर्न। तो जो मानव है हम सभी उसमें इंक्लूड, और जो वहाँ पर पाई जाने वाली पॉपुलेशन और जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं इस पर भी डिपेंड करती है कि हम किस प्रकार के लैंड एरिया का प्रयोग किस पर्पज़ से करते हैं। तो ये एक टेबल दी गई है, आपको इसको देखना है कि यहाँ पर कितनी लैंड एरिया है और किस प्रकार से उसने उसको डिवाइड किया है।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।